हिम्मत ने जवाब दे दिया। वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है, तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं फज़्ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फज़्ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। वाह, धारे रिसालत, धारे होशियत, मसलक आला हज़रत, धारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शेखुरे का सुन्नी मुसलमान, उलमा अहले सुन्नत। अच्छा ये बताइए, आप लोग मूर्खत में देख रहे हैं? 56 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोलें? बोलें? सुनना चाहते हैं? पक्का होश में हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। भाई मैंने कहा होश में, मैंने तो होश में पूछा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, क्या बात, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब जवाब। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हैं आप लोग। सुने 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 यार, जाने दो, ये अपनी बात। जी जी बेशक, अपने में कोई कमी नहीं है ना। जी बेशक। और ये जो मामला था ना, बहस भी वहीं से छिड़ी थी। जी लोगों ने सोचा उधर से इशारे में मेरी बात को समझो। मैंने कहा जाना तो उधर छोड़ो यार, इधर सब कुछ है, अल्लाह का फजल है। बेशक। शेखपुरा वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। आमीन। गालिबन 5 बच्चे हाफिज बने हैं जी, और वो मुबारकबाद के काबिल हैं उनके वालिदैन, जिनके बच्चों के सरों पर आज दस्तारे हिफ्ज़ को सजाया जाएगा। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला उन बच्चों को आलिम बामल बना। आमीन आमीन। मेरे दोस्तों, ये वो बच्चे हैं कि जिन बच्चों के लिए मैं सच बात करने लगा हूं, समंदरों की मछलियां भी दुआएं करें। सुभान अल्लाह। हाँ, जिस कब्रिस्तान से ये गुजर जाएं, अल्लाह इनके कदमों की बरकत की वजह से कब्र वालों से 40 दिन के लिए आजाद को उठा ले। सुभान अल्लाह, क्या बात। इसलिए और बड़ी बात यह है कि माशाअल्लाह गालिबन बच्चे भी आपके गांव के हैं सब। जी। हाँ, ये बड़ी बात है। अल्लाह आपके इस गांव को मौला इल्मी मामलात में मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। सुने मोहब्बत के साथ कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। और जब मेरे करीम आका ने थोड़ा सा इसका ना बेस और थोड़ा सा घटाएं, मिक्स और मेरे आका ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, तो उस वक्त में जो बड़े बड़े मक्के के ताजिर थे, बड़े बड़े रईस थे, बड़े बड़े अमीर थे, उनके पेटों में दर्द था। न जाने क्या क्या बकबक करने लगे, मगर मेरे करीम आका जैसे ही हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, सुने मोहब्बत के साथ नौजवानों, ये बातें अपने दिल में बसाओ। और आका का सच्चा प्यार इन बातों से पैदा होता है। दुनिया पक रही है, आज तुम लोग देख रहे हो, सोशल मीडिया का जमाना है। कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, मेरे नबी की शान पे भौंक रहे हैं। मगर याद रखना, एक दिन ये कुत्ते भौंक भौंक के खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। हसनैन के नाना का न खत्म हुआ, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये मेरे आका का जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया मिटाना चाह रही है, कभी
हो सकता। इसलिए जो सोनी सोनी बातें हैं ना, आका के इश्क की जो प्यारी प्यारी बातें हैं ना, मेरे दोस्तों अपनी महफिलों में बैठ आज रातों को अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, मक्कारियों के अड्डों पर अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, शराब की दुकानों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, मेरे दोस्तों इसमें लात मार दो, ठोकरे मार दो और अपने नबी की बातों को याद करके अपनी जिंदगी को चौराहों पे बैठो, अपने नबी का जिक्र आम कर दो, अपने दोस्तों की महफिल में बैठो, अपने नबी का जिक्र छेड़ दो। याद रखना एक दिन वो होगा खुद मिट खत्म हो जाएंगे जो मेरे नबी को भौंकने वाले हैं, और मेरे नबी का जिक्र तो हो रहा है, कयामत तक होता रहेगा। मैं माजरत के साथ बीच में हजरत की तकरीर माशाअल्लाह उम्दा चल रही है। ये जो प्रोग्राम हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वीडियो अगर बनाई है तो मैं ना इसका कल हामी था, ना आज हामी हूँ, ना हामी रहूँगा। वो बनाने वाले खुद महफूज होंगे। और चूँकि जामियतुर रज़ा का एग्ज़ाम चल रहा है, आप लोग मुझे इजाज़त दें इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब पूरा अपना काम और हमारे उस्ताद गिरामी कारी शरीफ साहब वो सब अपने मुक़द्दस हाथों से दस्तारबंदी का मंजर इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे और माला माल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुफ्ती साहब बड़ी उज़िम्मा है और मैं वहीं बैठे बैठे सोच रहा था कि सोचना चाहिए अब और इस बात का ख्याल रखा करो बाबू, जब कोई हमारा बड़ा आलिम दीन बैठा हो जिनकी तरफ से इजाजत नहीं है तो आप लोग इस चीज का ख्याल करें। अल्लाह हमें और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। और हजरत को जाना है क्योंकि एग्जाम का वक्त है, बड़ी जिम्मेदारी है। और यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के बेहतरीन आलिम दीन है, मुदर्रिस हैं, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। और अल्लाह ताला उनके जो उस्ताद अल्लामा शरीफ साहब हैं, हाँ, मौला की बारगाह में दुआ है कि उन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कुछ बातें और कर लें, थोड़ी सी करें। हाँ, तो मैं क्या अर्ज करने लगा था, इसलिए आज दौर बदल गया, दौर और हालात बदलते चले जा रहे हैं। अपने सीने में नबी का सच्चा इश्क बसाओ, सच्चा प्यार बसाओ। और कैसे? कभी ये अपने बच्चों को बताओ, सुने, कभी क्या बताना कि हमारे नबी की ये शान थी, हमारे नबी की ये पावर थी कि हमारे नबी जब उंगली को उठाते थे तो चांद के 2 टुकड़े कर देते थे। सुभान अल्लाह। ये हमें अपने बच्चों को बताना है। जब हमारे नबी अपनी उंगली का इशारा फरमाते थे ना, तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता था। और मेरे नबी जब इशारा करते थे ना, तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां, आका इशारा करते थे तो मुट्ठी वाली कंकरियां कहती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमें अपने बच्चों को, ये अपने बच्चों के दिल में नबी का इश्क कूट कूट के भरना है। अच्छा, एक शख्स नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, बाबू मोबाइल रख दे, आका की बारगाह में इधर देखें, मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, शर्त क्या शर्त है भाई? उस सामने जो खजूर का पेड़ है ना सामने, अगर वो उधर से इधर आ जाए और आपकी नबुव्वत गवाही दे दे तो मैं आपका कलमा पढ़ के आपका हो जाऊं। अच्छा शेखपुरा वालों, इसके दिल में पक्का था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता और होगा नहीं तो मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। भाई शेखपुरा वालों, ये तो हम और आप भी जानते हैं कि पेड़ कोई चलता थोड़ी है, मतलब ही नहीं। खड़ा उधर प्राइम मिनिस्टर मेरा हुक्म दे दे कि आ जाए इधर, मतलब ही नहीं है। कितना ही बड़ा कोई सुपर पावर कहे पेड़ से आ जा, पेड़ चलेगा क्या? नहीं। मगर सुनो, मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं कहता, तू जाके कह। आका ने फरमाया मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। इसने सोचा ऐसा तो मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। नौजवानों सुने, अब ये उधर से उधर गया और जाने के बाद पेड़ से कहता ओ पेड़, ओ खजूर की तरह तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। अल्लाह की इज्जत की कसम, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, अपनी जड़ों को खींचता हुआ मेरे करीम आका की बारगाह में आके खड़ा हो गया। अपनी जबान से कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। फौरन दरख्त तोड़ा
शाखे झुका झुका के बड़ा शेर पढ़ने लगा कि फौरन दरख्त तोड़ा, शाखे झुका झुका के जब सुन लिया कि मुझको आका बुला रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन लिया कि मुझको आका बुला रहे हैं। अब मैं क्या करने लगा था, मेरे करीम आका ने ऐलाने नबुव्वत फरमाया, बड़े बड़े ताजिरों के पेटों में दर्द, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े मालदार न जाने क्या बकने लगे, औल फौल बकने लगे। मेरे करीम आका अपने घर से निकलते हरम शरीफ की तरफ जाते। जी अब जिस रास्ते से आका जाते थे नौजवानों, उस रास्ते में कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर था, और ये रोज आका को रोज पता था। और मालूम है नौजवानों क्या कहता था, ये कहता था दरवाजे बंद कर दो। मालूम क्या कहता था, दरवाजे बंद कर लो। बोले जी क्यों? बोले जो देखता है वो हो जाता है। क्या बात, जो देखता है वो हो जाता, वो सोने का दीवाना हो जाता है, हो जाता। बोले दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो, दरीचे बंद करो, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, दरवाजे बंद। मेरे करीम आका का गुजर हो गया, चले गए। फिर दूसरा दिन आया, फिर ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे करीम आका का गुजर हो गया, रोज रोज ये ऐलान कर देता, आका गुजर जाते। मगर कुछ दिनों के बाद ये यहूदी जो कबीले का सरदार जो रोज ऐलान करता था, अचानक अंधा हो गया। शेखपुरा वालों, अचानक बीनाई चली गई, आंखों की बीनाई खत्म हो गई। तो मालदार को मालदारी पे बहुत घमंड होता, बोले अब दिखाएंगे ना बड़े बड़े डॉक्टरों को। उस जमाने में जो हकीम और तबीब थे, बड़े बड़ों को दिखाया, बड़ा पैसा खर्च किया, समझ में किसी की कुछ ना आया। हुदूदे अरब में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। अच्छा शेखपुरा वालों, भाई जब लाचार हो गया, मजबूर हो गया, तो अब क्या करेगा? अब अपने घर में आके बैठ गए। अब तवज्जो से जुमला नोट करें, अब अपने घर में बैठा है। मेरे आका रोज उसी रास्ते से जाते हैं, बहुत पैसा बर्बाद किया इसने, बड़ा पैसा खर्च किया। अब मेरे करीम नबी का गुजर, तो कबीले में चेले पैदा हो गए। चेलों ने ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। सरदार की एक लख्ते जिगर, एक नूरे नजर है, जवान बच्ची है, उसके दिल में ख्याल आया आज तो मौका अच्छा। अच्छा एक बात बताऊं, आप ये पर्दा है ना, इस पर्दे के पीछे आप लोगों को घर तक पर्दा लगाया जाए और आपसे कहा जाए इधर मत जाना, तो इंसान की फितरत से दिल अंदर से कहेगा यार है क्या, उधर जाके देखो। जी बात सही है कि नहीं? जिधर रोका जाए उधर जाने को दिल चाहता है। अब इधर रोज ऐलान, दरवाजे पर खिड़कियां बंद, चेले पैदा हो गए, ये अंधा बैठा कबीले का सरदार, इसकी नौजवान बच्ची है, नौजवान एक लख्ते जिगर है, नौजवान एक नूरे नजर है। इसने सोचा आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं। सुभान अल्लाह, है के बोलो यार, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका का गुजर हो रहा है, ये लड़की एक दरीचे से झांक कर देख रही है, मेरे आका का गुजर हो रहा है। और जैसे ही आका के चेहरे पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। देखती जाती, कहती जाती, चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले। बच्चा बच्चा शिरकत करे, बोले मेरे साथ, चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। बोले जो चमकना चाहता, मेरा दिल भी